नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे एग्जाम दृष्टि यानी पीछे के आए हुए प्रश्न जो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिए, 111 नंबर प्रश्न है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कांतिलाल चौथानी ने की थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। कब? 1931 में। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, बूंदी खाने से, क्या बूंदी खाने से, अपन शादी पार्टी में जाते हैं तो बूंदी खाते हैं, तो बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है? कांति आती है। तो कांतिलाल चौथानी। फिर देखिए, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? तो ऋषि दत्त मेहता ने। ध्यान रखना, प्रजामंडल की कांतिलाल चौथानी। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऋषि दत्त मेहता ने। कब? 1944। फिर देखिए, चुनीलाल व अमृतलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है चुनीलाल व अमृतलाल का संबंध। फिर देखिए, सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना, तो सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। कब की थी? 1934 में। तो कुल है, कुल क्या है? सिरोही है, तो गोकुल भाई भट्ट। फिर देखिए आगे वाला, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना। ये JN 2020 में प्रश्न आया हुआ था, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये रिपीट हो गया। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। देखो, बाहर बिका वो महंगा बिका, यानी बाहर बिका। कौन बिका? मग्गा। बाहर बिका यानी बिका मतलब बीकानेर। महंगा, महंगा से मैं से मग्गा राम वेद। कहाँ? कलकत्ता में। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता में हुई थी। एक भरतपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। तो ये दो प्रजामंडल है या परिषद है जिनकी स्थापना मतलब बाहर हुई थी। तो एक तो भरतपुर प्रजामंडल का आप ध्यान रखना, एक जो बीकानेर प्रजामंडल है या बीकानेर लोक परिषद है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1936 कलकत्ता। फिर देखिए, कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? मारवाड़ से है। ये रीट 2017 में आया, ये प्रश्न पटवार में आया। अगला देखिए, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सुशीला और भगवती का संबंध है वो मेवाड़ प्रजामंडल से है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। और इसके अध्यक्ष पूछ ले आपसे हाड़ौती प्रजामंडल के, तो हाजी फैज मोहम्मद। आगे वाला देखिए, नारायणी देवी व स्नेहलता वर्मा। नारायणी देवी व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, दोनों महिलाएं। ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई बार पूछ लिया। फिर देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी? तो देखिए, और चीजें तो अपन याद करते हैं, और ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय, तो 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपए, ठीक है, यानी 1,84,00,000 रुपए थी। फिर देखिए, हातल गांव का संबंध राजस्थान एकीकरण की किस रियासत से था? तो ये रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि हातल गांव का संबंध राजस्थान एकीकरण की किस रियासत से है? तो सिरोही रियासत से। फिर देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया एकीकरण में ही। फिर देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री। एक आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कितनी बार मतलब मुख्यमंत्री बन चुके? तो अब तीसरी बार है ये। फिर देखिए, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कुल कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कुल कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 15 हो चुके हैं। कितने? 15। ये प्रश्न हाल ही में पीछे पूछा गया, तो मैंने सोचा क्या पता करंट से रिलेटेड दोबारा पूछ जाए। फिर देखिए, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कब हुई? तो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, ये कब हुई? 1977 में। फिर देखिए, राजस्थान का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? ये अभी हाल ही में पुलिस में प्रश्न पूछा गया, ठीक है, कि राजस्थान का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है। अब ये तो हमें पता है कि जयपुर में। अब जयपुर के 4 स्थान दे रखे थे, तो लाल कोठी में है ये, ठीक है, लाल कोठी के अंदर है जयपुर में। फिर देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार
निर्धारित किया गया? ये रीट में पूछा गया प्रश्न, देखो 2022 रीट में पूछा गया ये प्रश्न, शायद 3rd या 4th शिफ्ट में। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद में राजस्थान से, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए जो संसद है उसके अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सदन होते हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो संसद है उसमें राजस्थान से 10 सदस्य तो राज्यसभा में जाते हैं और 25 जाते हैं लोकसभा में, टोटल जाते हैं 35। तो ये संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 35, ध्यान रखना। फिर देखिए वर्तमान में राजस्थान विधानसभा, ये विधानसभा है, राज्यसभा मत पढ़ना इसको, विधानसभा। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है, क्योंकि जहां विधान परिषद होती है वहां पर सदस्य मनोनीत होता है या होते हैं, ठीक है। पर यहाँ अपने राजस्थान में तो विधान परिषद का मतलब है ही नहीं, विधान परिषद राजस्थान में। फिर देखिए महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में है? तो ये 5 भागों में है। फिर देखिए नृत्य रत्न कोश किसकी रचना है? तो नृत्य रत्न कोश है, ये कुंभा की रचना है, ये 5 भागों में से एक है। फिर देखिए कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल, तो कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल है वो महाराव उमेद सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। फिर देखिए नारियों द्वारा शिकार चित्रण, तो ये कोटा शैली की विशेषता है, नारियों द्वारा शिकार चित्रण। फिर देखिए हांडी रानी की बावड़ी, तो टोडा राय सिंह नगर टोंक में है हांडी रानी की ये बावड़ी। फिर देखिए पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद ने। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब दोस्तों अपनी क्लास ये आएगी एक दिन छोड़कर एक दिन। कारण ये है कि मैं जो ICT वाला पोर्शन है उसमें 8 लेसन है, उसके शॉर्ट नोट्स लिख रहा हूँ। तो एक दिन आपकी वो ICT वाली क्लास आएगी 1 बजे, एक दिन ये आएगी। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, ICT वाली अब बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट नोट से वो करवाऊंगा मैं आपको, मेरे भी नोट्स बन जाएंगे। तो एक दिन वो आएगी आपकी, एक दिन ये क्लास आएगी। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।